जो शय तेरी निगाह से गुजरे दूर पर। शय का माना चीज़। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़ कि हर जुज़ो कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। यानी ज़मीन नबी के सदक़े में, आसमान नबी के सदक़े में, पेड़ पौधे नबी के सदक़े में, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो आगे जगह खाली नज़र आ रही है उसको भर दे तो बेहतर होगा, ताकि आने वाले लोगों को रास्ता मिल जाए, जगह मिल जाए। आगे आ जाइए। अच्छा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चल रही थी दुरूद पाक की। आज हम और आप सब समझते हैं कि दुनिया में जितना भाग भाग कर ले, लेकिन क़यामत मगर एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, कोई देने वाला नहीं है। क्यों है? कौले मोहम्मद है, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख, मेरे कुरान न बदला जाएगा। कुरान ने क्या कहा? अल यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबती व बनीह। उस दिन इंसान से भागेगा। हद तो यह है कि शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, बच्चे बाप से भागेंगे, बाप बच्चे से भागेंगे। नफसी नफसी का आलम होगा। किसकी जरूरत होगी उस वक्त? नेकी की। मेरी नेकी बढ़ जाए, मेरा मकाम बुलंद हो जाए। वहां अगर कोई हाथ फैला रहा होगा आपके सामने, वहां अगर हाथ फैला रहा होगा आपके सामने, तो देने वाला नहीं है। लेकिन आज जब यहाँ बात आती है दुरूद सलाम की, इस पे आज मेरा टॉपिक है। आपने देखा होगा कहीं या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे हैं, कहीं मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ रहे हैं, कहीं कोई सलाम पढ़ रहे हैं। कहते हैं कहाँ लिखा है? सुने होंगे आप। मन किया तो पढ़ा तो चल दिया, बोलता कहीं लिखा थोड़े है। तो आइए पढ़िए कुरान। और ये आयत अक्सर पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लू अलैहि, नबी पर दुरूद भेजो, नबी पर दुरूद भेजो। अब बात है सलाम की, कि दुरूद तक तो सब लोग कन्फर्म है कि दुरूद पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, वो भी कह रहे हैं। लेकिन आइए सलाम की बात हो रही है। वसल्लिमू तस्लीमा, कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। और ज्यादा से ज्यादा सलाम पढ़ो। क्या पढ़ो? किसने कहा? खुदा ने कहा। तो एक तो मानते हो, दुरूद की बात आए तो मान लिए, सलाम की बात आए तो कौन मानेगा? कुरान की हर आयत पर ईमान लाना जरूरी, हर आयत को मानना होगा। अगर एक नुक्ते को, एक जबर को, जेर को न माने तो खारिज हो जाएगा। इसलिए कुरान में जहां दुरूद का लफ्ज है वही सलाम का भी लफ्ज है।
क्या है? दुरूद पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा सलाम पढ़ो। ये मैं नहीं बोलता, अल्लाह फरमाता है। तर्जुमा मैंने बता दिया आपको। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है आपकी बात हम मान लिए कि दुरूद भी पढ़ना चाहिए, सलाम भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि खड़े होकर ही पढ़ो? हम लोग तो बैठ के पढ़ते हैं भाई। हाँ पढ़ते तो हो, बैठ के तो पढ़ते हो, खड़े होके नहीं पढ़ेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे? है कोई प्रूफ कि खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए? रब ने क्या फरमाया? ए ईमान वालो, और कीजिएगा, तुम नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भी पढ़ो, ज्यादा सलाम भी पढ़ो, भेजो। कहां लिखा है खड़े होकर बैठकर? है कहीं? नहीं ना है। इसका मतलब है मेरी मर्जी, कभी हम बैठ के भी पढ़ेंगे, कभी खड़े होकर भी पढ़ेंगे। शरअन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोगों का ज़हन है, ख्याल है, वो हमें गुमान है कि गलत समझे बैठे हैं। कहाँ है गलत? आप अगर इसका प्रूफ आप लेना चाहते हैं थोड़ा सा मिसाली अंदाज में, एग्जाम्पल में, तो आइए। सलाम का मतलब, सलाम आप किससे करते हैं? जिससे मोहब्बत होती है। सही सही, पड़ोस से मोहब्बत है, पड़ोस का अस्सलाम वालेकुम चाचा बोलते हैं। झगड़ा हो गया, कुछ नहीं, अब सलाम नहीं करेंगे। क्या है भाई? अब मोहब्बत खत्म है, अब नफरत की बू आ रही है। होता है जब इंसान से दुश्मनी होती है। हालांकि इस्लाम का तरीका यह है कि मोमिन से दुश्मनी है हो ही नहीं, मोमिन से बुग़्ज़ कीना हो ही नहीं, खानदान से हो ही नहीं, पड़ोस से हो ही नहीं। जो मुसलमान है, कुल्लो मोमिन इख्वा, हर मोमिन भाई है। किसी खानदान और बिरादरी से उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये हमारा आपका जो कल्चर है, माहौल, वो बता रहा हूं। मोहब्बत हुई, आपने सलाम किया, झगड़ा हो गया, सलाम बंद। पता चला जो जिससे मोहब्बत करता है उसको सलाम करता है। सलाम हम अहले सुन्नत वल जमाअत, हम सुन्नी क्यों सलाम करते हैं? सलाम पढ़ते हैं बैठकर भी, खड़े होकर भी। नबी से मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत, ये मोहब्बत की अलामत है सलाम। अब आइए प्रूफ की दुनिया में, तहकीकी दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में आप आइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। सलामती हो आप पर, सलाम हो आप पर ए नबी। और ये नहीं, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमत हो, बरकत भी हो। पता चला जब तक हम इस सलाम को नमाज में नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। पता चला कि हर मोमिन को, हर मुसलमान को पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। सबसे गुजारिश नहीं है, इसका सबसे ये कहना नहीं है, बल्कि उससे कहा जा रहा है जो ईमान वाला है। जो ईमान वाला नहीं है उसको कहा जाए ईमान ले आओ। ईमान, अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हारे ईमान में अगर कमी है, खोट है, उसको दूर करो और कमी को पूरी करो, मुकम्मल ईमान वाला बन जाओ। ये भी अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, यानी मुकम्मल ईमान वाला बन जाओ। पता चला दुरूद और सलाम पढ़ने का मुतालबा उससे है जो ईमान वाला है। जो ईमान वाला है, जो नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करता है, उससे कहा जा रहा है दुरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। अब आखिरी बात और सुन लीजिए, बैठ के तो पढ़ा ही, खड़े होके भी पढ़ते हैं, चाहे न चाहे फिर भी। कैसे? जनाजा में, जनाजा में पढ़ते हैं ना, जनाजा में पढ़ते हैं। पहली तकबीर, नियत के बाद पहली तकबीर होती है, फिर सलाम पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर होती है, उसके बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाता है, तीसरी तकबीर होती है, फिर दुआए जनाजा है, फिर चौथी तकबीर होती है। पता चला कि तहियात में आपने बैठ के पढ़ा, जनाजा में खड़े होके पढ़ा। इसका मतलब है यार थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि हम जो या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, ये कोई और चीज़, नई चीज़ नहीं लाया, नई चीज़ नहीं है ये, बल्कि जो कुरान का ट्रांसलेशन ही करिए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको शाहिद
हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। या यूहन नबी किसने कहा? खुदा ने फरमाया नबी को, या यूहन नबी हो, उसका तर्जुमा ए नबी, ए नबी, इसी को या नबी। तो या यूहन नबी हो अल्लाह ने फरमाया। हम अगर कहें या नबी सलाम अलैका तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं है, ये सोचने की बात है, ये हमारी ज़हन का कसूर है। इसलिए कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं, कुछ लोग नहीं, बैठे ही रहेंगे, नहीं खड़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे। काहे भाई, आपको तस्वीर पढ़ना है, नफल नमाज पढ़नी है, बाद में पढ़ सकते हैं। तीन नेकी है, मैंने पहले कह दिया, एक नेकी कब होगी क़यामत में? कोई पाप नहीं देगा, कोई बेटा नहीं देगा, कोई देने वाला नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है नेकी करो, तो हम सुस्ती करते हैं और अपना दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आओ उलमा के करीब आओ, कुरान सीखने की कोशिश करो, कुरान समझने की कोशिश करो। और याद रखिए, कुरान भी समझना आसान नहीं है। जब दिल में नबी की मोहब्बत होगी, नबी से इश्क होगा, तभी कुरान का फरमान समझ में आएगा, उसका अर्थ समझ में आएगा, उसका मीनिंग समझ में आएगा। इसलिए कुरान ऐसे लोगों से समझने की कोशिश कीजिए, या ऐसे लोगों का तर्जमा, ट्रांसलेशन हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, ऐसे लोगों का आप तर्जमा पढ़िए जो आशिक रसूल है, जो इल्म के साथ साथ नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से इश्क करने वाले हैं। ऐसे लोगों की आप तकरीर सुनेंगे, या उनकी किताब पढ़ेंगे, या उनका तर्जमा किया होगा। क्योंकि कुरान तो अल्लाह का कलाम है, अरबी में है, ट्रांसलेशन किया, तर्जमा किया, बड़े बड़े उलमा ने किया है। उसमें जो आशिक रसूल है, आला हज़रत इमाम हज़रत खान फाज़िल बरेलवी ने जो तर्जमा पेश किया है, कंजुल ईमान, क्या नाम है? कंजुल ईमान, ईमान का खजाना, ये जो पेश किया है। आज तक दुनिया इस पर रिसर्च करती है कि जब किसी तर्जमे के चंद मानी हो, किसी वर्ड के कई मानी, कई मीनिंग होते हैं, तो आला हज़रत ने जो तर्जमा पेश किया है, जो तर्जमा और मीनिंग पेश किया है, यकीनन वो काबिले तारीफ है। इसलिए गुजारिश ये है, सबसे पहले हम अगर बचपन में नहीं पढ़ पाए, आखिरी बात सुन लीजिए मैसेज के तौर पर, हम अगर नहीं पढ़ पाए, हम तफसीर नहीं पढ़ सकते, हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते, हिंदी में अंग्रेजी में पढ़ सकते, उर्दू में नहीं पढ़ सकते। याद रखिए, अरबी में जो मजा है, उर्दू में जो मजा है, यह मजा किसी और में आपको नहीं मिलेगा। ये चाशनी नहीं मिलेगी, समझ तो सकते हैं, लेकिन ये मिठास नहीं मिलेगी, क्योंकि अरबी जो जबान है, ये जबान किसी और की नहीं, अल्लाह रसूल की बोली है कि नहीं? कुरान अरबी में, हदीस अरबी में, नबी अरबी बोले, अरबी में वो मिठास है, वो तासीर है। गुजारिश ये है, अपने बच्चों को अरबी सही पढ़ाने की कोशिश कीजिए, और साथ में इतनी सलाहियत बच्चों के अंदर जरूर पैदा करने की कोशिश कीजिए कि वो मीनिंग को, तर्जमा को, ट्रांसलेशन को खुद समझ सके। इसके लिए आपको अच्छे उलमा से राब्ता करना पड़े, राब्ता कीजिए। इसलिए कि याद रखिए, अब मदरसे के जो हालात हैं आज की तारीख में, चाहे अपनी तरफ से भी जो कमियां हैं वो अपनी जगह, और गैर की तरफ से जो हो रहा है वो अपनी जगह, आपकी पोशीदा नहीं है। इसलिए जरूरत है हर फर्द को मैदान में खड़ा होने की। क्या लेके खड़ा होना है? हमको बेदार होना है, इल्म हासिल करना है, कुरान का तर्जमा खुद समझने की सलाहियत पैदा कीजिए। वो कब होगा? जब आपका बच्चा शुरू से ही सही मकतब में जाएगा, सही आलिम के पास पढ़ेगा, तब उस पर ध्यान देंगे, तब आगे चल के नमाज पढ़ेगा, सही से पढ़ेगा, जी कुरान पढ़ेगा, सही से पढ़ेगा, तर्जुमा समझेगा, मीनिंग समझेगा। ऐसा मत समझिएगा कि कुरान सिर्फ 40वां को पढ़ा जाता है, कोई बाप मर गया, दादा मर गया तभी पढ़ा जाता है, बल्कि कुरान का मतलब यह है, ऐ दुनिया वाले तुम्हें कानून दिया जा रहा है, ऐ दुनिया वाले तुम्हें मैसेज दिया जा रहा है कि इंसान की जिंदगी क्या होती है, इंसान पैदा होता है, मरता है, शादी ब्याह, हर चीज को लेकर के जो कानून होना चाहिए। इंडिया को चलने के लिए अगर कोई कानून बनाया है, यहाँ कोर्ट में कौन सा कानून चलेगा? कोई मर जाए क्या होगा? हर चीज के बारे में इंडिया लेवल पे भी चलने का कानून है, धर्म के हिसाब से भी है, लेकिन हमारे इस्लाम के हिसाब से जो कानून है वो है कुरान। कुरान आप सीखेंगे अपने अपने घर में, सिर्फ सजा के मत रखिए। हमारी जिंदगी जैसे भी हुई गुजर रही है, बच्चों की जिंदगी अच्छे से निभाने की कोशिश कीजिए, और उसको चिराग दिखाइए, रोशनी दिखाइए, उसको रोशनी की तरफ लाइए, और जो हमारे अंदर बदअमली है, बेअमली है, उसको दूर कीजिए, और नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। इंशाअल्लाह मस्जिद भी आबाद, घर भी आबाद, मदरसा भी आबाद, और हमारा रोजी रोजगार में, हमारी रोजगार में, हमारे तमाम कारोबार में तरक्की भी होगी, खुशहाल भी रहेंगे। अल्लाह ताला के बारे में दुआ है। कम बोलने
ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।